गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं एक कामयाबी सीरीज़। देखिए, जिसमें हम एएमयू, जेएमआई, एनवीएस, केवीएस, बीएचयू के जो भी बच्चे हैं जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, सारा जो हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, चैप्टर एक्सप्लेनेशन मैंने करा रखे हैं, हर चैप्टर को मैंने डीपली पढ़ाया हुआ है। जिसको भी चैप्टर डीपली पढ़ना है, इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। आपने एक बुक देखी होगी जो कि एएमयू जेएमआई के लिए चल रही है, रामा गाइड। रामा गाइड के हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और कंसेप्टम का भी मैंने कराया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। @माई टीचर अंशुल सर के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, यहाँ पर आप फर्स्ट 6 9 की जो है और 11th की एएमयू की जो क्लासेस देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपये चार्ज नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो है क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया, नवोदय विद्यालय, केवीएस केंद्रीय विद्यालय स्कूल और जो है बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी, जो भी स्टूडेंट क्लास 6 की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैथ हर जगह पूछी जाती है, अर्थमेटिकल जो आता है अर्थमेटिक, तो उसी को हम स्टार्ट करेंगे। हमने एक सीरीज चलाई है कामयाबी के नाम से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमन नंबर्स पहला चैप्टर है, जिसको रोमन नंबर्स पढ़ने हैं। मैंने 1 से लेके 1 लाख तक, कहाँ से 1 से लेके 1 लाख तक रोमन नंबर्स करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप जाइए। मैथ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ मैंने चैप्टर को डीपली पढ़ाया हुआ है, रूल्स रेगुलेशन क्या क्या होता है, यहाँ हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रामा गाइड उठाई, जिसके पास नहीं है वो यहाँ क्वेश्चन देख लीजिएगा, सामने आपके आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन रोमन न्यूमरल्स देयर हैव ओनली बेसिक सिंबल। कितने सिंबल होते हैं रोमन नंबर्स में, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अगर आप देखें, एक सिंबल आपको ये मिलेगा, ठीक है, एक सिंबल आपको ये मिलेगा, एक सिंबल आपको मिलेगा ये वाला, फिर इसके अलावा एक सिंबल ये मिलेगा आपको, देन ये, फिर ये और ये। इन्हीं से जो है सारे रोमन नंबर्स आप लिख सकते हैं। यानी कि इसे हम 1 कहते हैं, ये 5 है, ये 10 है, ये 50 कहते हैं इसे, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 500 500 और इसे हम कहते हैं 1000। तो टोटल अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल्स जो है, 7 सिंबल्स आपको दिखाई देंगे। इसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, कौन सा रिपीट होता है कौन सा नहीं होता, वो सब मैंने आपको कराया हुआ। आप आराम से जाके देखिए, एंजॉय के साथ पढ़िए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, रट्टा मत मारिए। क्योंकि हो सकता है आप एंट्रेंस एग्जाम तुक्के में निकालते हैं, लेकिन आपको ये पता है इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू के लिए आप इस तरह से आप तैयारी करें, बेसिक समझते हुए चलें, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए, पूछा जाए या बनाया जाए या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो वो आपके आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये था कि बेसिक सिंबल्स कितने होते हैं। 7 सिंबल्स जो है रोमन नंबर्स में, रोमन न्यूमरल्स में होते हैं, ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। ये आपको एक नंबर दे रखा है, 9 है, 15 है, प्लस 20 है। देखिए, अब जरूरी नहीं है सर इसी बुक से हम पढ़ें क्या, ये जरूरी नहीं है। क्लास 5th में जो पढ़ रहा है वो अपने मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश पढ़ता रहे, वही क्लास 5th का जो भी कुछ होता है एनसीईआरटी का, जब प्राइवेट बुक्स का जो भी है वही उसमें से पूछा जाता है। 8th क्लास 9th क्लास की जो तैयारी कर रहा है वो 8th क्लास से पूछा जाता है। अब तो एसएसटी भी आ गई है, तो वही मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी अच्छी तरह से पढ़िए, वही चीज़ आपसे 9th क्लास में पूछी जाएगी टेस्ट में। तो स्कूल आप डेली जाइए प्लीज़ और क्लास जरूर कीजिए हर क्लास को। ये आपको दे रखा है रोमन नंबर में 9, ये आपको दे रखा है 10 और 5 15 और ये आपको दे रखा है 20। इनको आपको प्लस करके बताना है कितना होता है। याद रखिएगा, अब आप ये मत कहिए हमें यही नहीं पता सर, ऐसे 20 कहते हैं 15 कहते हैं। तो रोमन नंबर वाली प्लेलिस्ट में जाके आप जो वीडियो देख लीजिए, 2 या 3 वीडियो में मैंने सारे रोमन नंबर्स कराए हुए हैं। देखिए 9 और 15 और 20 आप प्लस कर लीजिए, प्लस करना तो आप पे आता होगा। 9 और 5 14 का 1 और ये 4 44 इसका हो गया। और अगर रोमन नंबर पूछे तो 44 आप लिख सकते हैं इस तरह से, ये हो गया आपका 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 200, कह रहा है 200 में से सी और सी, 100 और 100 200 में से आपको माइनस करना है 125। 125 को आपको माइनस करना है, क्या आएगा आपसे ये पूछा गया है। 200 में से 125 को माइनस करेंगे, आंसर बचेगा 75। तो ये भी दे रखा हो सकता है ऑप्शन में, या फिर हो सकता है आपको रोमन नंबर में दे रखा हो, तो आपको रोमन नंबर में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, ये है आपका 75। तो दोनों ही आपसे पूछा जा सकता है, दोनों में से इस तरह से भी इस तरह से भी, बस आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, ये 10 और 9 19 हो गया, ठीक है, प्लस ये 20 और 9 29, दोनों को मिला के क्या आएगा ये पूछा गया है आपसे। आपको ये पता होनी चाहिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बस आपको सिंबल्स याद होना चाहिए। हाँ, आपसे हाथ जोड़कर मैं अंशु सर इतना सा निवेदन करता हूँ,
आप अच्छी तरह से 100% अपना दीजिए, आप अपनी अब पूरा मेहनत कीजिए पेरेंट्स का नाम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए, आप अपनी लाइफ को जो सिक्योर करने के लिए, एक अच्छी जगह पहुंचने के लिए आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। अगर मेरे थ्रू आपका किसी में भी एएमयू में, जेएमआई में, एनवीएस में, केबीएस में, किसी में भी आपका नंबर आता है, क्लास 5 की एनसीईआरटी मैथ आती है उसमें, ठीक है, प्राइवेट बुक हो या एनसीईआरटी हो, आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, उसी में से आती है। अगर मेरे थ्रू, मेरे पढ़ाए हुए थ्रू आपका नंबर आता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। सो फार सो गुड है, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे पढ़ाने से किसी ना किसी का जो नंबर आया है। तो 19 और 29 कितने होते हैं जो आपको पता है, 9 और 9 होते हैं 18 का 1 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, 2 और एक 3 और एक 4, 48 इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर 48 या फिर इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है। ये हो गया 40 और ये हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th क्वेश्चन को फटाफट से देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको कंपेयर करना है। 5th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंपेयर कीजिए, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ठीक है जी, और आपको साइन दे रखे हैं, ये बताना कौन सा बड़ा है। देखिए अगर आप इसको तोड़ें तो ये लिखा हुआ है 500 में अगर लेफ्ट साइड कुछ भी संख्या होती है, छोटी संख्या लिखी, रोमन नंबर हो, तो इसका मतलब जो है माइनस हो रहा है। तो 400 तो ये हो गया 40 और ये हो गया 9, 449, ठीक है जी। अब यहाँ आप आइए, यहाँ क्या लिखा है, ये हो गया 400 इतना और ये लिखा हुआ है 60, तो कौन सा बड़ा है इसमें से, ये तो हो गया 400 है ना, ये हो गया आपका 40 और ये हो गया आपको 9। अगर आप सबको इनको प्लस करेंगे तो 449 आ जाएगा। ये हो गया आपका 400, ये हो गया आपका 60, तो इसको प्लस करेंगे 460 आ जाएगा। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। इस तरफ हम जो क्या कर देंगे, सिंबल करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से सिंबल आपको दे रखा होगा इधर की तरफ, क्योंकि जो बड़ा होता है वो क्या होता है, उधर की तरफ ओपन होता है ना, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ये वाला बड़ा है, यही आपको सिंबल दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जो 1 होता है, रोमन नंबर 1, ये किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, किस किस रोमन नंबर से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने 7 सिंबल अभी आपको बताए थे 1, ठीक है, फिर उसके बाद बताए थे मैंने V, फिर मैंने आपको बताया X, फिर मैंने आपको बताया C, फिर मैंने आपको बताया था L, C, D और M। अब ये 1 किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, याद रखिए। देखिए मतलब जब मैंने पढ़ाया था आपको रोमन नंबर, आपको मैंने हमेशा बताया था जब लेफ्ट साइड में कोई भी इसमें से रोमन नंबर लिखा जाए तो वो क्या होता है, माइनस होता है। तो याद रखिए कि V में से 1 माइनस हो सकता है और एक X में से 1 माइनस हो सकता है, और ये 1 जो है किसी में से और माइनस नहीं होगा। L में से 1 माइनस नहीं हो सकता, C में से 1 माइनस नहीं हो सकता, ये अपने एक दूसरे से ही माइनस होते हैं। 1 जो होगा वो एक दूसरे से ऐसे माइनस होगा। x अगर आपसे ये पूछा जाए x किस में से माइनस हो सकता है, तो x जो है L में से माइनस हो सकता है, x जो है C में से माइनस हो सकता है। वहीं आपसे C पूछा जाए C किस में से माइनस हो जाएगा, तो C जो है D में से माइनस हो सकता है, C जो है 1000 में से माइनस हो सकता है। यानी कि 500 में से इधर लेफ्ट साइड अगर कोई भी चीज़ है तो वो माइनस हो रही है, तो इसका मतलब 500 में से 100 कम है तो 400, 1000 में से 100 कम है तो 900, ऐसी 50 में से 10 कम है तो 40, ऐसी 100 में से 10 कम है तो 90, ऐसे 5 में से 1 कम है तो जो हो गया आपका 4, ऐसे 10 में से 1 कम है तो 9। अब कौन सी चीज़ है जो आपको माइनस होते हुए नहीं दिखाई देगी, वो कौन सी नहीं दिखाई देगी, ये V, L और D, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं एक दूसरे से, कभी भी माइनस होते हुए दिखाई नहीं देंगे। कौन कौन से दिखाई देंगे माइनस होते हुए, माइनस होते हुए आपको कौन कौन से दिखाई देंगे, 1 आपको माइनस होते हुए दिखाई देगा, X आपको माइनस होते हुए दिखाई देगा, C आपको माइनस होते हुए दिखाई देगा, ये माइनस हो सकते हैं। जबकि कौन कौन से माइनस नहीं होंगे, V, L और D, ये तीनों कभी भी माइनस नहीं होते हैं, ये कभी भी किसी में से माइनस नहीं होंगे। इस चीज़ को याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी जाता है इसमें से कौन सा माइनस हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपके पास बुक होगी नहीं है तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है रोमन न्यूमेरल फॉर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सी होती है, डिजिट आप याद रखिए। देखिए डिजिट बहुत पूछी जाती हैं आपसे पेपर में। डिजिट्स पे एक तरफ लिखता हूँ, एक तरफ में लिखता हूँ स्मॉलेस्ट, ठीक है, एक तरफ में लिखता हूँ लार्जेस्ट। इन चीज़ों को आप जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको बताते रहता हूँ कि 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट और भी एंड सो ऑन आप लिख सकते हैं कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, 2 डिजिट लार्जेस्ट कौन सी होगी। जैसे कि आपको पता है संख्याएं कितनी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इनमें सबसे लार्जेस्ट जो है वो 9 है, स्मॉलेस्ट क्या है 0, लेकिन 0 को हम जो अगर अकेला लिखूं तो समझ में नहीं आएगा, तो इसके साथ 1 लगा देते हैं तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बन जाएगी। ऐसे 3 डिजिट, अब इन्हीं से जो बनी है लार्जेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट। लार्जेस्ट पूछे तो 99, लार्जेस्ट 3 डिजिट पूछे
तो 999, लार्जेस्ट 4 डिजिट पूछे तो 419, लार्जेस्ट 5 डिजिट पूछे तो 5 बार 9, लार्जेस्ट 6 डिजिट आपसे पूछे तो 6 बार 9, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ऐसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट पूछे तो 10 हो गया, 3 डिजिट पूछे तो 2 जीरो आ जाएंगे, 4 डिजिट पूछे तो 3 जीरो, ये 1, ऐसे 4 जीरो और एक 1 1, और ऐसे इसमें 5 जीरो। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। पूछ रहा है रोमन नंबर में, ये अभी कंसेप्ट मैंने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट का बताया है। तो अभी इसी कंसेप्ट से पूछा गया कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? 1000, और 1000 को रोमन नंबर में किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। ये सब मैंने आपको बता रखे हैं कि किस तरह से लिखे जाएंगे। वहीं अगर लार्जेस्ट 3 डिजिट आपसे पूछ लेता कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, या लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ तो कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया 90 और जो हो गया 99। वहीं आपसे 999 पूछे तो 900, तो ये हो गया 900। फिर ये हो गया आपका, वहीं आपसे 999 पूछे तो ये तो हो गया आपका 900, है ना। और 90 कैसे लिखा जाएगा? ये हो गया 90 और ये हो गया 999, ये हो गया 900, ठीक है। ये हो गया 90 और ये हो गया 9, तीनों को प्लस करके क्या हो जाएगा? 900। ऐसे ये हो गया 90 + 9, ये हो गया आपका 99। तो ये आपको रोमन नंबर क्लियर होने चाहिए कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, किस तरह से बनते हैं रोमन नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट पूछा था आपसे इस क्वेश्चन में, सॉरी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट आपसे पूछा था। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है रोमन नंबर में? ये है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट अगर पूछता तो ये C100 हो जाता, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट पूछता तो ये 10 हो जाता। इस तरह से आपको याद होने चाहिए। ऐसे 10,000 पूछे, 1 लाख पूछे, जैसे मैंने आपको करा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स कैन नॉट बी रिपीटेड, इनमें से कौन सा रिपीट नहीं होता? ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए 1 है, इसे आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 1 2 3, 3 आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर को आपको 4 लिखना हो तो आप इस तरह से 4 बार रिपीट नहीं करेंगे, ये चीज़ गलत हो जाती है, याद रखिएगा। 3 से ज़्यादा कोई भी रोमन नंबर रिपीट नहीं होगा। वो कौन कौन से हो जाते हैं वो देखते हैं। जैसे कि 1 हो जाता है, एक्स आपने होते हुए देखा होगा, 3 बार इस तरह से लिख सकते हैं 30, है ना। 2 बार लिख सकते हैं 20, 1 बार तो लिख ही सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा कोई भी रोमन नंबर नहीं लिखा जाएगा। कौन कौन से नहीं लिख सकते उनके बारे में बता रहा हूँ। इसको आप एक्स 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 40 इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत है। ऐसे ही 1 आपने रिपीट होते हुए देखा, एक्स आपने रिपीट होते हुए देखा होगा, और कौन सा रिपीट होते हुए देखा होगा? सी आपने रिपीट होते हुए देखा होगा, इस तरह से 300 लिखा हुआ देखा होगा आपने। लेकिन आप इस तरह से 4 बार इसे रिपीट नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। रोमन नंबर के रूल्स होते हैं, ये 1 एक्स सी ये जो है 3 बार रिपीट हो जाते हैं। ऐसी एम होता है, वो भी आपने रिपीट होते हुए देखा होगा 3 बार, जिसे हम 3000 कहते हैं। ये जो 4 हैं, ये 4 रोमन नंबर हैं जो 3 बार रिपीट हो जाते हैं। कोई भी रोमन नंबर, ये 4 हैं जो 3 बार रिपीट हो जाते हैं। कौन से नहीं होते? वी, एल और डी, यानी 5 वाली संख्या के होते हैं, 5, 50 और 500। ये जो हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, सिर्फ एक बार ही लिखे जाते हैं। हाँ, इनमें से माइनस जरूर हो जाते हैं लेकिन रिपीट नहीं होते, ये सिंगल ही लिखे जाते हैं। आप याद रखिएगा इन चीज़ों को। ये 4 हैं जो 3 बार, कोई भी अगर आपसे पूछे कितने हैं जो रिपीट हो जाते हैं, 4 न्यूमरल नंबर, 4 न्यूमरल नंबर हैं। अच्छा, कितनी बार रिपीट हो सकता है कोई भी नंबर? 3 बार रिपीट हो सकता है। कौन से नहीं हो सकते? तो वी, एल, डी, ये रिपीट नहीं हो सकते। ये 3 रोमन नंबर हैं जो रिपीट नहीं हो सकते। इसी में आपसे पूछा गया कौन सा नहीं हो सकता, तो वी वाला जो ऑप्शन है वी, ये रिपीट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर पे। वो कह रहा है आपसे रोमन न्यूमरल फॉर द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अभी मैंने आपको वैसे बता दिया था। और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी होगी? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर आप पूछे तो क्या होगा? 999। कौन सा होता है? 900। इसे तोड़ेंगे, अगर आपको इस तरह से तोड़ लिया करें अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो। 900 कैसे लिखते हैं? 1000 में 100 कम 900, ठीक है। 90 कैसे लिखते हैं? 100 में 10 कम। और ये 9 कैसे लिखते हैं? 10 में 1 कम, 999। ये सबको जो जोड़ दीजिए, ये हो गया 990 और 9। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये है आपका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछता, अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो वो 100 हो जाता। क्या हो जाता? 100 हो जाता, सी लिख सकते थे। ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। कौन सा है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इन चीज़ों को आप याद रखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि CM - CD, CM - CD क्या होगा? CM - CD यानी 1000 में से 100 कम है तो 900, तो ये हो गया। और यहाँ 500 में से 100 कम है तो 400, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा, यानी कि 900 में से 400 गए
तो ये आंसर आ गया आपके पास सीधे सीधा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे आगे, रोमन नंबर में भी आ सकता है और वैसे भी डिजिट दे रखी होती है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 11 नंबर पे, इसे उतार लेते हैं, वैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा साइड में। 11 नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको 9 दे रखा है, फिर प्लस करके इसमें 15 दे रखा है 15, फिर प्लस किया गया है इसमें 20 एंड देन प्लस किया गया है इसमें 19। और ये आपसे पूछा गया है ये कितना होगा, ये संख्या जो है कितनी होगी। 9 है, 15 है, 20 है और साथ के साथ जो है 19 है। जरूरी नहीं है यही बुक में सारा कुछ आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है और क्लास 6 AMU की तैयारी कर रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, JMI की, NVS KVS सब में ही मैथ पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, एडमिशन टेस्ट जो होते हैं। तो जो क्लास 5th में मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी अपनी पढ़े, अपनी हिंदी इंग्लिश पढ़े, मैथ साइंस पढ़े, वही उसी में से पूछा जाता है। खासकर NCERT में से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। प्राइवेट बुक्स भी जो है ज़्यादातर NCERT बेस पे ही बनी हुई हैं। तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 19। इस सब को जब आप प्लस करेंगे, प्लस करके देख लीजिए, प्लस करना आप पे आता होगा फटाफट से, ऐसे करना चाहे ऐसे कर लीजिए और वरना डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। 9 और 5 14, इस तरह से करना चाहे इस तरह से कर लीजिए। 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 और 9 हो गए आपके 23 का 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, ये आ गया आपका 63। नंबर में भी दे रखा हो सकता है और शायद हो सके तो इस तरह से भी दे रखा हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि LX111 यानी कि 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होनी चाहिए 400 कैसे लिखा जाता है जी, इसको तोड़ लीजिए, इस तरह से तोड़ना आपको आता होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म कर लीजिए, फिर आप आराम से जो रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है 500 में से 100 कम यानी कि CD, प्लस 90 कैसे लिखा जाता है 100 में से 10 कम, प्लस 8 कैसे लिखा जाता है, ये गया आपका 8। ये सब मैं बता चुका हूँ कौन सा रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। मैं सिर्फ इसमें आपको ये समझा रहा हूँ कि किस तरह से इसे लिखेंगे। तो 498 आप यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया आपका, तो 498 आप लिख सकते हैं, ये हो गया 400, ये हो गया आपका 90 और ये हो गया आपका 8। कौन सा किसमें सब्ट्रैक्ट हो सकता है मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। 1 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो V में से और X में से, याद रखिएगा 1 जो है किसमें सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं होगा किसी में से भी। अब आगे आते हैं, V, L और D सब्ट्रैक्ट कभी भी होते नहीं है, लेफ्ट साइड नहीं लिख सकते हैं। X में से, X किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, X सब्ट्रैक्ट हो सकता है किस में से, X सब्ट्रैक्ट हो सकता है 50 में से और 100 में से, याद रखिए ये इनके आगे वालों से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे C किस में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, C सब्ट्रैक्ट हो सकता है, C जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो D में से हो जाएगा और M में से हो जाएगा, इसके अलावा किसी में से भी नहीं होगा। तो ये संख्याएं हैं, ये रोमन नंबर हैं। 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा D और 10 में से, यानी 5 और 10 में से, याद रखिएगा। 10 जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा किस में से, 50 और 100 में से ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है। 100 किस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 500 में से और 1000 में से। इसके अलावा V, L और D ये कभी भी आपको लेफ्ट साइड पे किसी भी रोमन नंबर के लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। आपसे पूछा गया 10 किस में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 10, 50 और 100 दोनों से हो सकता है। ठीक है, इसमें आंसर भी दे रखा है 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड, किस में से दे रखा है, ऑप्शन में C है, ए वाला जो है C जो दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40, रिपीटेड। ये हमें पता है ये रोमन नंबर कभी भी रिपीट नहीं होते और ना ही नॉट सब्ट्रैक्टेड और ना ही कभी आपको सब्ट्रैक्ट होते हुए ये दिखाई देंगे। नॉट सब्ट्रैक्टेड और नॉट रिपीटेड, ये कभी भी ना तो किसी में सब्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे और ना ही रिपीट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके अलावा वो 4 रोमन नंबर जो थे वो रिपीट हो सकते हैं और वो क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। किसमें से हो सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आंसर दे रखा है 1000, इसमें आंसर दे रखा है 1000 C, यानी कि ये जो क्या है रिपीट हो सकता है। कितनी बार रिपीट हो सकता है, 3 बार ये रिपीट हो सकता है। M जो है आप 3 बार इसे लिख सकते हैं, ये 3000 तक जो आप लिख सकते हैं, इसे 2000 आप बना सकते हैं। 2 बार रिपीट हो सकता है, तो 3 बार ये जो है रिपीट हो सकता है और सिंगल बार तो लिख ही सकते हैं आप इसे, है ना। ये आप याद रखिएगा कि M जो रिपीट हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। कितनी बार रिपीट हो सकता है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ये रिपीट हो सकता है। कौन कौन से रिपीट हो सकते हैं, 1, X और इसके अलावा C और M, ये 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। ये 4 रोमन न्यूमरल्स हैं जो कि 4 न्यूमरल्स जो हैं वो 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। ये मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 15 नंबर पे, दिस कैन नॉट बी रिपीटेड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कौन सा रिपीट नहीं हो सकता, VLD, इसमें ऑप्शन है नहीं है।
ये कैन नॉट बी रिपीटेड, एक्स सी और एम तीनों दे रखे हैं ये तो रिपीट हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। 15 का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, याद रखिएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि अगर इनमें क्या दे रखा है वो दे रखे हैं जो कि रिपीट हो जाते हैं, है ना। पूछा आपसे कौन सा रिपीट नहीं हो सकता, तो नन ऑफ दीज है इसमें, क्योंकि एक्स एम और सी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो तीनों ही रिपीट हो जाते हैं। 16 नंबर पे विच कैन बी सब्ट्रैक्टेड, इनमें से कौन सा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ये आपको पता है कौन कौन सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वी एल डी ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। बचा क्या आपके पास बचा एक्स यानी कि 10, ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यही इसका आंसर हो गया, यानी 16 का जो बी है वो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 17 में आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स सी 11 माइनस एक्स वी क्या होगा, ये क्या होगा, तोड़िए इसे, क्या है 100 में से 10 कम है, ये 90 हो गया और ये हो गया 2, भाई ये 9 ये 2 है तो 92 हो गया, ये 10 है और प्लस ये 5 है, ये हो गया आपका 50, तो 15 हो गया, सॉरी 92 में से 15 को माइनस कर लीजिए, 2 में से 5 नहीं जाएंगे, इधर बोरो ले लीजिए, 12 में से 5 गए 7, इधर 8 में से 1 गया 1, 77 इसका आ गया आंसर, है ना। और 77 ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है या फिर इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है, तो 77 ये आ गया। याद रखिए कौन सा ऑप्शन इसमें दे रखा है 77, सी वाला जो ऑप्शन है 77 वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, इसमें भी आपको माइनस कराया हुआ है, LV11 माइनस कराया हुआ है किसमें से, x1x ये पूछा गया है और ये बोला है आपसे ये क्या है, तो ज़रा आप इसे तोड़ के देखिए ये हो गया 50 और ये हो गया आपका 7, भाई ये 50 है प्लस ये 7 है, ये आपको दे रखा है 20 और प्लस 9, ये हो गया आपका 29 और पूछा गया क्या हो गया। 57 में से 29 को आप माइनस कर लीजिए, यहाँ माइनस कर सकते हैं आप, 7 में से 9 जाएगा नहीं, एक बोरो ले लीजिए, 17 17 17 में से 9 गए 8, इधर बचा 4 4 में से 2 गए 2, तो इसे माइनस जब आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 28, और 28 को आप ऐसे चाहे ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में और इस तरह से भी आ सकता है, तो ये 18 का क्वेश्चन हो गया 28, डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 19 पे। 19 क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 108 में से क्या करना है आपको, प्लस करना है इसमें CXLV1 और बताना है आपको ये क्या चीज़ है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ये आपको दे रखा 100 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 108, है ना। आगे देखेंगे ये आपको दे रखा 100 और ये आपको क्योंकि आगे है तो प्लस हो रहा है, पीछे होता तो माइनस होता। ये इतना आपको दे रखा है 40 और इतना आपको दे रखा है 6, ये आपको दे रखा है 146 और 108 कितना हो गया, 146 और 108 जब आप प्लस करेंगे, है ना, तो यहाँ भी आप प्लस कर सकते हैं 6 और 8 ऐसे करके, 8 और 6 14 का 1 5 और ये 2, ये हो गया आपका 254। आप ऐसे चाहे ऐसे लिख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए कि क्या आपको दे रखा है, ऐसे भी दे रखा हो सकता है और हो सकता है इस तरह से भी आपको दे रखा हो 200 और जो हो गया आपका 50 और जो हो गया आपका ये हो गया 250 और 4, तो यही आपको ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन है ए और बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।